हेलो फ्रेंड्स। नोएल टाटा के बयान ने ट्रेंड के शेयरों में नई जान फूंक दी है। फाइनेंशियल 2026 एजीएम में कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा ने कहा है कि ट्रेंड की ग्रोथ जर्नी अभी शुरुआती दौर में है। इस बयान के बाद मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल और फाइनेंशियल सर्विसेज सहित कई ब्रोकरेज हाउसों ने शेयर पर अपना बुलिश नज़रिया दोहराया है। इसी के साथ ट्रेंड में तेज़ी देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार के बाद ये स्टॉक 3.60% की तेज़ी के साथ 3,256 रुपये के स्तर पर आकर बंद हुआ है। इसकी जो ग्रोथ है उसको 10 गुना का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ट्रेंड की ग्रोथ स्टोरी अभी काफ़ी लंबी है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एजीएम के दौरान कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा ने एक बार फिर उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दोहराया है, जिसके तहत कंपनी वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले अपने रेवेन्यू और मुनाफे को 10 गुना तक बढ़ाना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी सिर्फ मौजूदा ब्रांड्स पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में नए ब्रांड्स भी लॉन्च करेगी। नोएल टाटा के अनुसार कंपनी के सामने विस्तार की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ट्रेंड का जो स्टॉक है वो 3,247 पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1,73,140 करोड़ रुपये है। इसका जो 52 वीक आई है वो 4,176 और 52 वीक लो 2,184 रुपये है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक ट्रेंड को इंटरनेशनल मार्केट में भी मजबूत अवसर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कंपनी अगले 1 साल तक अपने विदेशी कारोबार को विकसित करने और मजबूत आधार तैयार करने पर ध्यान देगी। इसके साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने बताया कि हाल के महीनों में युद्ध से जुड़ी सप्लाई चेन रुकावट के कारण मामूली असर जरूर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद लगभग सभी स्टोर्स मुनाफे में बने हुए हैं। इससे कंपनी के बिजनेस मॉडल को मजबूती मिलती है। 2,500 करोड़ रुपये जुटाने की ये योजना बना रही है। ट्रेंड ने 25 बिलियन रुपए यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस रकम का इस्तेमाल वेयरहाउसिंग नेटवर्क मजबूत करने, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल करने और चुनिंदा प्रॉपर्टी खरीदने जैसे कामों में किया जाएगा। ब्रोकर ने यह भी बताया है कि कंपनी के ज़्यादातर स्टोर शुरू होने के 12 महीने के भीतर ब्रेक इवन पर पहुंच जाते हैं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वेस्टसाइड ब्रांड के तहत हर साल 50 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है। इसी भरोसे के साथ ब्रोकरेज ने शेयर पर ओवर रेटिंग बरकरार रखी है और इसे एक बाई की रेटिंग भी दी है। 3,151 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। मोतीलाल ओसवाल को भी इसमें 11% का अपसाइड ट्रेंड दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने ट्रेंड के टारगेट प्राइस को 3,500 रुपये पर बरकरार रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि 2023 में 10 गुना रेवेन्यू मुनाफे का लक्ष्य तय करने के बाद से ट्रेंड अपनी योजना से आगे चल रही है। अब तक कंपनी 2.5 गुना से ज़्यादा रेवेन्यू और लगभग 3 गुना मुनाफे की ग्रोथ हासिल कर चुकी है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक कंपनी हर साल 50 वेबसाइट, 200 से 250 जूडियो और 25 से 40 स्टार्स खोलने की क्षमता रखती है, जिस कारण इसमें भविष्य में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।